अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारी सिरा इशारा न्यूज़ मां आलादा शेख असां मौजूद आहियूं। सरदार अली जान मज़ारी साहब कौमी असेंबली जो नओं चूंडियल MNA N 191 कश्मीर ठुल साईं सां सियासी सूरत हाल खां अलावा अमन अमान जे हवाले सां ख़ासि तौर ते ॻाल्हि ॿोल थींदी। साईं तव्हां मुंतख़िब थी आहियो, असांजे ठुल जो काफ़ी इलाइक़ो तव्हांजे हल्के में बि शामिल आहे। अमन अमान जे हवाले सां असांखे थोरो ॿुधायो। तमामु घणी बदतरीन सूरत हाल थी वई आहे हिन वक़्तु कश्मीर, कंदाकोट, शिकारपुर। इन में ऑपरेशन जे लाइ असां ॿुधूं पिया, ऑपरेशन जो कॾहिं स्टार्ट थिए पियो ऐं तव्हांजूं इन में कहिड़े क़िस्म जूं कोशिशूं आहिनि? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो जी मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि ये हालात अभी नहीं पैदा हुए, बहुत अरसे से चलते आ रहे हैं और इसमें 2-4 ज़िले मिलकर ये हालात पैदा हो रहे हैं। उन जो आपस में साथी हैं, एडजेसेंट हैं, उनमें ज़िला घोटकी हो गया, ज़िला कश्मीर हो गया, जिसमें बहुत हालात बहुत गंभीर हैं और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हुई है। और ज़िला कश्मीर में ही आप देख लें कि जो कंदकोट और तंगवानी में इस वक्त जो हालात हैं और सिचुएशन है वो अफेक्ट कर रही है ज़िला जैकाबाद के ठुल एरिया को। तो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अब हमारी ऊपर सिंध गवर्नमेंट से भी, IG से भी, होम मिनिस्टर से भी सबसे मुलाकातें भी हुई हैं, बातें भी हुई हैं और पॉलिसी एक हम चाह रहे हैं कि फॉर्म हो जाए जिसमें शॉर्ट टर्म हल हमारी आवाम को ना मिले, लॉन्ग टर्म हल मिले, जिसमें लॉन्ग टर्म के लिए अमन अमान इस इलाके, इस खित्ते में कायम हो जाए। और हमने इनको यही बताया है कि देखिए जैसे ज़िला दादू हो गया या और भी हमें माजी में बहुत मिसाल मिलती हैं। बिलफर्ज जैकाबाद में भी एक ज़माने में बहुत अमन अमान की सिचुएशन थी और फिर कंट्रोल हुआ, ऑपरेशंस हुए और आप देखें इतने साल बीत गए कि पुरअमन ये इलाके चले हैं। तो उसी तरह एक पॉलिसी फॉर्म कीजिए, ऑपरेशन हुआ जाए और ये इस खित्ते में अमन अमान की बहाली हो। अब उस सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम शुक्रगुज़ार हैं हुकूमत सिंध के और उसमें ख़ास तौर CM साहब, होम मिनिस्टर और IG सिंध, जिन्होंने अपनी पॉलिसी फॉर्म करने में सबसे बड़ा तो ये काम किया है कि पुलिस की रिजर्वेशन उन्होंने सुनी है, जो लिमिटेशन उनकी हैं, चाहे रिसोर्स वाइज हो, जिसमें फ़ंड्स हैं या वेपन्स हैं, और उसके अलावा क्या नाम है जोग्राफिकल जो चीज़ें हैं, कच्चे के एरियाज़ आ जाते हैं, उनके लिए राय अमल बनाई गई है, अप्रूवल्स भी हो गए हैं। और अभी ज़िला कश्मीर में 200-300 जो ऊपर सिंध कराची से नफरी भी आना स्टार्ट हो गई है और इंशाअल्लाह कुछ आते ही कुछ वक्त में ही जो रेंजर्स के और यूनिट्स भी आ जाएंगे यहाँ पे इन ज़िलों में और उसके साथ साथ पुलिस की और नफरी भी आ जाएगी। फिर एक ग्रैंड ऑपरेशन की तरफ हम मूव करेंगे जिसका बाकायदा आगाज़ होगा। कितना टाइम लगेगा इसमें? पहले ये था कि जल्दी किया जाएगा, फिर क्योंकि हमारे आजी साहब थोड़ा सा वो चेंज हो गया हुकूमत में, अब बोला जा रहा है विदिन इंशाल्लाह वीक 10 डेज़ में ऑपरेशन उनका बाकायदा स्टार्ट हो जाएगा और उसी में देखिए आपके नाम में फोर्सेस भी आना स्टार्ट हो गई हैं ज़िला में। तो ये जो ऑपरेशन होगा वो सिर्फ कच्चे के इलाके में होगा या ओवरऑल 3 डिस्ट्रिक्ट के अंदर? ये ओवरऑल देखिए, जब तक आप एक ज़िले को कंट्रोल नहीं करेंगे लामहला उसका असर दूसरे ज़िले में पड़ेगा। ये ऑपरेशन जो होगा इसको ग्रैंड ऑपरेशन है, इनको सब ज़िलों को अपने कॉन्फ्रेंस में लेना होगा, उनके एडमिनिस्ट्रेशन को लेना होगा, उनके पुलिस को लेना होगा, उनके लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को लेना होगा और इन सब को एक ही पॉलिसी फॉलो करनी पड़ेगी। और इसी को मद्देनज़र रखते हुए होम मिनिस्टर साहब और IG साहब और सिंध गवर्नमेंट शिकारपुर से स्टार्ट करेंगे, शिकारपुर, कश्मीर, जैकमाबाद एंड घोटकी, इन सब को ऑन बोर्ड लेके फिर ये ऑपरेशन स्टार्ट किया जाएगा। फौज और रेंजर्स का क्या रोल होगा? लीड कौन करेगा इसमें ऑपरेशन? इसमें लीड करेगी हमारी पुलिस, अच्छा, उसको बैक करेगी रेंजर्स और रेंजर्स के जवान भी। अभी हमारी कल भी बात हुई है, उम्मीद कर रहे हैं कि ईद से पहले रेंजर्स की 3-4 यूनिट्स और इन ज़िलों में आ जाएंगे, जिससे एक तो हमारी मैन पावर स्ट्रेंथ को भी इजाफा होगा और अगर कोई एक जगह सिचुएशन डिस्टर्ब हो रही है, दूसरी जगह क्रिएट हो रही है, तो हर जगह कवर भी कर सकें तो और रिजल्ट भी करें। फिर पुलिस में तो इन्फॉर्मर वेठा आहिनि ऑलरेडी दाड़ेलनि जा, वो तो इन्फॉर्म करनि था, वो तो ऑपरेशन तो कामयाब न थी सघंदो, इनखे कीअं फेस करे सघंदो? देखिए बिल्कुल ये बात वजह है कि देखिए हाँ, चाहे कोई डिपार्टमेंट हो, चाहे कोई कौम हो, चाहे कोई हो, इसमें कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो क्या नाम है शायद अमन अमान पसंद नहीं चाहते या अमन अमान की सिचुएशन क्रिएट नहीं करना चाहते। तो वो आप हमें आगाही करें, हम आगे आगाही करें और फिर डिपार्टमेंट का काम है कि वहाँ से उन पे एक्शन लिया जाए। मगर पूरे ओवरऑल डिपार्टमेंट को ब्लेम करना, ओवरऑल हमारी पुलिस को ब्लेम करना, अब ये भी मद्देनज़र रखें कि हमारी यही पुलिस के जवान हैं जिन्होंने शहादतें दी हैं हम लोगों के लिए, आप लोगों के लिए, तो हमें उनको भी सराहना चाहिए, उनको भी हमें सपोर्ट करनी चाहिए। हाँ, जो चंद लोग हैं जो आपको लगते हैं, आपकी नज़रों में हैं, जो इस डिपार्टमेंट को बदनाम कर रहे हैं, तो वो आप निशानदेही करें, हम भी करें, ताकि फिर उन पे एक्शन भी हो। फिर
इसके लिए कितना फंड्स रख रहा है सिंध गवर्नमेंट ने ऑपरेशन के लिए? फ़िलहाल देखें जी, पुलिस ने लिमिटेशन रखी। पुलिस ने लिमिटेशंस में अपने जो कच्चे के एरियाज़ में ये बताया गया कि हमारे पास वो फंड्स नहीं हैं या रिसोर्सेज नहीं हैं जो कि डिकॉइट्स के पास आगे होते हैं। तो उनको मद्देनज़र रखते हुए फ़िलहाल सिंध गवर्नमेंट ने उनको 1.5 अरब, जो मेरी नॉलेज में बात है, 1.5 अरब उनको अप्रूव कर दिया है जस्ट फॉर द वेपन्स। उसके साथ साथ ही इनको और पेंडिंग में फ़ंड था कुछ 2.5 अरब, वो भी अप्रूव हो जाएगा, जिसमें पुलिस की रिसोर्सेज में और अदरवाइज़ काफ़ी बेहतरी आएगी इंशाल्लाह। ये जो आप फंड्स बता रहे हैं ये वेपन्स ख़रीदे जाएंगे, जब तक ये वेपन्स आएंगे तब तक तो ये हालात जो के तो रहेंगे। ये तो नहीं, ऐसा नहीं होगा। ऐसा पुलिस ने ऑलरेडी हर चीज़ स्ट्रेटजीज फॉर्म भी कर ली हैं। अगर आपको मालूम है ASPs को ऊपर भी बुलाया गया था अभी सिंध में, इनकी ट्रेनिंग्स भी चल रही हैं और ये वेपन्स और पुलिस की नफरी सब आप इंशाल्लाह आ जाएगा और बाकायदा ऑपरेशन स्टार्ट होगा। हमें एज़ अ कौम और हमें एज़ अ रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न हमें इस टाइम अपनी पुलिस, अपने लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को बैक करना चाहिए और ये उम्मीद करें, दुआ करें और सपोर्ट करें कि इंशाल्लाह ये ऑपरेशन कामयाब जाए और एक ही बार अमन अमान कामयाब हो जाए। वफाकी हुकूमत का कोई किरदार होगा इसमें? बिल्कुल जी, वफाकी हुकूमत को भी हम अभी जाके आगाही देंगे। वफाकी हुकूमत से भी हम यही गुजारिश करेंगे सिंध हुकूमत को सपोर्ट करें, हमारी लोकल इंतज़ामियाज़ को, हमारे क्या नाम है जो लोकल पुलिस है उनको और स्ट्रेंथन करें रिसोर्स वाइज और हर अदरवाइज़ भी। अमन अमान जे हवाले सां ॻाल्हि थी, तव्हांजो ठुल, असांजो ठुल जो जेको हल्को आहे तमामु घणो तव्हांजे हुन में अची वियो आहे जी। उन में तव्हां ताईं माण्हू रसाई ॾाढी ॾुखी थी वेंदी, वो तव्हां कीअं उन माण्हू ताईं कीअं पहुचनि? हमारे माशाल्लाह यहाँ पे दोस्त संगत सब मौजूद हैं। हम खुद भी अभी आप देख रहे हैं जिस तरह कश्मीर में मैं आया, हमने यहाँ पे भी अपना प्रेजेंस हमने बहाल किया है। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे आगे आने वाले दौर में और हमारे यहाँ पे प्रेजेंस भी होगा और बाकी हम लोग आप लोग से इन टच भी हैं। तो अल्लाह खैर करेगा। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।